अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाले तथा समतल हो वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 3 और वेक्टर आर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप बराबर 0 पर लंब समतल का समीकरण आर डॉट वेक्टर आई माइनस 2 जे प्लस के कैप बराबर 0 है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसमें आपको करना क्या होता है कि इसमें से एन आप चूज कर लीजिए कि एन क्या है आपका। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एन जो है, एन वो क्या है, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप है। सॉरी, एन वन है। ठीक है, ये n1 है। अरे बस समझ में, ये जो है आपका n1 है और ये जो है n2 है। तो ये n2 लिख देते हैं। n2 बराबर कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इतना बात क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग n निकालते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। तो वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2 हो जाएगा। अब देखिए वेक्टर n बराबर n1 इंटू n2 करिए तो i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा और इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 तो 2 3 4 हो जाएगा। अरे बस समझ में, तो यहाँ से एन हमारा क्या निकल कर आएगा, वेक्टर एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट हल कर दूँ। ओके, तो ये 4 एकम 4, 4 में से 3 गया, आई 1 हो जाएगा तो आई हो जाएगा, माइनस ऐसे ही ये तो 4 माइनस 2 2 जे कैप हो जाएगा माइनस और प्लस ये इधर 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1 आएगा तो ये के कैप हो जाएगा। अरे बस समझे, यहाँ से वेक्टर एन हमारा क्या आ गया, इतना आ गया। अब हम बिंदु की बात करते हैं कि बिंदु जो है कहाँ से जा रहा है, 1 2 3 से। देखिए 1 2 3 से जाने वाले, तो 1 2 3 का सदिश स्थिति लिखेंगे। तो बिंदु 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। ठीक है, स्थिति सदिश क्या लिखेंगे, देखिए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा बराबर वेक्टर ए। अरे बस समझ में। अब देखिए हम जानते हैं कि बिंदु जिसका स्थिति सदिश वेक्टर ए है से होकर जाने वाले तथा सदिश वेक्टर एन पर लंब समतल का समीकरण की बात करें तो वो क्या होता है, वेक्टर आर डॉट एन बराबर वेक्टर ए डॉट एन होता है। ये बात आपको पता है। तो अतः अभिष्ट समतल क्या हो जाएगा, अभिष्ट समतल यहाँ से क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ये आर एन कैप क्या, एन वेक्टर क्या है, अभी मैंने निकाला आई कैप माइनस 2j प्लस के कैप है। अच्छा, अब यहाँ से ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, देखिए है ना, और यहाँ पर एन है और ये ए है। तो ये क्या हो जाएगा अब, डॉट एन कैप आई कैप माइनस 2j प्लस के कैप हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस 2j प्लस के कैप हो जाएगा और इसको हल करिए तो ये 1 हो जाएगा, -4 और प्लस 3 हो जाएगा। तो वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस 2j प्लस के कैप बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही पूछ क्या रहा था, मतलब कि ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए कि सिद्ध हो गया, आई मीन इति सिद्ध हैंस प्रूव्ड, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हैंस प्रूव्ड, मतलब कि आपने प्रूफ कर लिया कि
वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस 2j प्लस के कैप बराबर 0 हो जाएगा। अरे बस समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, उस समतल का सदिश विधि से समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 1 1, देखिए ये भी वैसे ही है, से होकर जाता है समतलों x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 7 एवं 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 0 पर लंब है। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से n1 n2 निकाल लेना है। तो यहाँ पर x 2y है ना, तो इसको आप i j k के रूप में लिखेंगे तो आपका यहाँ से n निकल कर आएगा, हमारा n1 निकल कर आएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और n2 निकल कर आएगा, वो आएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा। अरे बस समझ में, यहाँ से ये जो है ये i j k के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप बराबर 0 हो जाएगा। अरे बस समझिए, तो यहाँ से वेक्टर n बराबर हमारा क्या होगा, वेक्टर n1 इंटू वेक्टर n2। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये i कैप, ये j कैप, ये k कैप हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि n1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से इसका गुणांक 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये यहाँ से 2 है, यहाँ से -3 है n2 का गुणांक, और ये 4 है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो वेक्टर n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए i कैप को हम ऐसे 4 दूनी 8 और तितरी का 9, तो 8 माइनस 9 हो जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है ना, 4 एकम 4 में से 6, देखिए, और k कैप -3 -4 हो जाएगा, ठीक है। नहीं आता है तो मैं सॉल्व करने के लिए सिखा दिया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। 17i कैप हो जाएगा ये, प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप हो जाएगा। बोलिए ये n का मान आ गया। अब देखिए कह रहा है ये बिंदु से होकर जाता है, कि बिंदु कौन सा बिंदु है भाई, 1 1 1 बिंदु है, ठीक है। अरे बात समझिए, तो बिंदु से इसको ले जाइए, तो यहाँ से जो बिंदु जाएगा, देखिए तो लिखेंगे कि माना चूंकि समतल का सदिश समीकरण जो बिंदु 1 1 1 से जाता है और इसके 17i प्लस 2j माइनस 7k पर लंब है ना, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में, यही तो बोल रहा है कि इससे होकर जाता है तथा इसके पर लंब है। मतलब कि इन दोनों को हल किए तो जो हमारा n आया तो उसी पर तो लंब होगा। आ रहा है बात समझ में, जो हमारा ये हल करने पर ये दोनों समीकरण को हल किया मैंने, देखिए यहाँ पर हल किया i j के रूप में लिख के, तो इसी पर लंब होगा ना। तो आ रहा है बात समझ में, तो यहाँ पर जब लंब होगा तो यहाँ पर वेक्टर r हम मान लेंगे कि x i कैप है, y j कैप है, प्लस z k कैप है, ठीक है। ये समीकरण 1 कह लीजिए। और वेक्टर p मतलब कि परपेंडिकुलर जो है i कैप प्लस j कैप, p लिख लीजिए, k कैप, ये बिंदु है, पॉइंट है, ये पॉइंट p पॉइंट को दर्शा रहा है, पॉइंट है जो, अब इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब कि लंबवत है, ठीक है। ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो इस पर परपेंडिकुलर है यानी कि लंबवत है, तो हम क्या करेंगे कि वेक्टर r माइनस वेक्टर p और n वेक्टर का डॉट करके बराबर 0 कर देंगे, तो हमारा पता चल जाएगा कि इस पर लंबवत है, तो उसका समीकरण क्या होगा, ठीक है। यही हमको करना है ज्ञात कि उस समतल का सदिश विधि द्वारा, सदिश विधि नहीं कहा होता तो हम लोग ऐसे नॉर्मल करते, लेकिन सदिश विधि कहा है इसलिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, तो इसका समतल का समीकरण निकल जाएगा यहाँ से। देखिए कैसे, r का मान x का i कैप, y j कैप प्लस z k कैप हो जाएगा, माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये p की वैल्यू हो गई, और डॉट n क्या है, n 17i कैप प्लस 2j माइनस 7k, 17i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप बराबर 0 हो जाएगा। आ रहा है बस समझिए। अब इसको हल करते हैं, तो ये x माइनस 1 i कैप हो जाएगा, y माइनस 1 j कैप हो जाएगा, प्लस z माइनस 1 k कैप हो जाएगा, डॉट ये देखिए 17i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप बराबर
जीरो हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही समीकरण हो गया, यही हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करिए कि नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताऊंगा इसको। हो गया, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, बिंदु 3, 4, 2 एवं 7, 0, 6 से होकर जाने वाले तथा समतल 2x - 5y = 15 पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। ठीक है, पहले तो हम ये बताएंगे कि समतल का जो समीकरण होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले आप लिखेंगे कि समतल का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण जो होता है वो क्या होता है, a x - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है ना कि जो बिंदु इतना इतना एवं इतना इतना से होकर जाने वाले समतल इतना पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको एक बार इस बिंदु से ले जाएंगे और एक बार इस बिंदु से। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका देखिए। तो बिंदु कहाँ से जा रहा है, 3, 4, 2, 3, 4, 2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। मान लेते हैं कि ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। कैसे, ये देखिए इसको x1 कह लीजिए, इसको y1 कह लीजिए और इसको z1 कह लीजिए। ये कैसे संतुष्ट करेगा, इस समीकरण में रखिए, इस समीकरण में व्यापक समीकरण जो है ना इसमें रखिए। तो a x - 3 हो जाएगा प्लस b y - 4 हो जाएगा प्लस c z - 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। आया बात समझ में। अब देखिए, अब फिर दूसरा बिंदु है 7, 0, 6। 7, 0, 6 है तो इसको भी लिखेंगे कि समीकरण एक बिंदु जो है वो 7, 0, 6 से होकर जाती है, अतः यह इसको संतुष्ट करेगी, इसको संतुष्ट करेगी। ठीक है, करेगी। अब देखिए, अब यहाँ पर x1 y ये z है तो ये अब वैल्यू वहाँ पर रखा जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, a 7 - 3 प्लस b 0 - 4 प्लस c 6 - 2 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4a प्लस ये कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा प्लस और माइनस, ये माइनस कर देगा ना इसको, ये माइनस हो जाएगा -4b हो जाएगा, 4b होगा ना, हाँ, प्लस ये कितना हो जाएगा 4c हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ, ये बराबर 0 है तो a - b प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। और a - b प्लस c और 4 को इधर लाएंगे, 4 को इधर इस साइड लाएंगे तो बराबर ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारा a - b प्लस c बराबर 0 आया। ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण समतल जो 2x - 5y = 15 पर लंब समतल का समीकरण। तो ये समतल का समीकरण ऐसे लिखिए, समतल का समीकरण जो 2x - 5y = 15 पर लंब है। तो उसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो a2 क्या हो जाएगा, a2 क्या होगा बोलिए। यहाँ पर ये जो 2 दिख रहा है ये -5 ये और ये 15, ध्यान से देखिएगा। ये a2 जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर a2 2 होगा। b1 कितना हो जाएगा, ये -5 तो यहाँ पर -5 और ये b हो जाएगा। ठीक है, और बराबर ये देखिए ये तो है नहीं
बराबर 0 कर दीजिए। तो ये यहाँ से समीकरण नंबर 3 कह लीजिए, यानी कि यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये देखिए 8 × 2 मतलब कि 2a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही रन यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 2a माइनस 5b प्लस 0c, सी तो है नहीं तो 0c लिख दिया मैंने, बराबर 0। इसको काट दीजिए इसको, ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। अब देखिए लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 को ब्रज गुणन द्वारा हल करने पर, ब्रज गुणन होता क्या है भाई, देखिए समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी प्लस सी, और ये देखिए इन दोनों को नोट कर देते हैं, a माइनस बी प्लस सी 2a माइनस 5b प्लस 0c बराबर 0 बराबर 0। देखिए ब्रज गुणन जो होता है क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए, ये ब्रज गुणन है, ठीक है। तो ब्रज गुणन क्या होता है, ध्यान से देखिए। अब मैं ये वाला बात करूं तो a लिख दिया, अब जो है इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा करके इन दोनों के बट्टे में लिख दें, तो इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर करेंगे तो +5 हो जाएगा, a से कोई मतलब नहीं, बराबर फिर b को करेंगे तो ये पूरा टर्म छूट जाएगा, और क्या हो जाएगा कि जो ये b है ये वाला टर्म छूट के, और इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b बट्टे में 2 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस c वाला टर्म ऐसे छोड़ दीजिए, यानी कि c ऐसे छूट गया, बट्टे में इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो -5 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि a बट्टे 5 बराबर b बट्टे 2 बट्टे में c बट्टे में कितना हो जाएगा -3 बराबर लेमडा हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है, लेमडा के बराबर। अब आया बात समझ में कि ब्रज गुणन क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि a बराबर ये क्या हो जाएगा 5 लेमडा, b बराबर 2 लेमडा, c बराबर -3 लेमडा। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि a बराबर 5 लेमडा, b बराबर 2 लेमडा, c बराबर -3 लेमडा। अब देखिए लिखेंगे कि a b तथा c का मान को समीकरण, देखिए 2 3 को हल किए, अब 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए, तो एक क्या था हमारा समीकरण जो था वो यही था ना, a x माइनस 3 प्लस b y माइनस 4 प्लस c z माइनस 2, तो इसको लिख लेते हैं, तो a x माइनस 3 प्लस b y माइनस 4 प्लस c z माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए अब जो है यहाँ पर a b c तीनों का मान रखिए यहाँ पर, तो 5 लेमडा x माइनस 3 प्लस 2 लेमडा y माइनस 4 माइनस 3 लेमडा z माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लेमडा जो है क्या करेंगे, साइड ले लेंगे, यानी कि कॉमन ले लेंगे, तो ये लेमडा कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा हाँ 5x हो जाएगा ना, 5 का x में गुणा होगा तो -15 हो जाएगा, यहाँ से 2y माइनस 8 हो जाएगा, -3z प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। इस लेमडा को इस साइड लाइए और लिख दीजिए यहाँ पर 5x प्लस 2y हो जाएगा, और -3z माइनस 17 बराबर 0, लेमडा बट्टे में चला जाएगा इधर तो 0 हो जाएगा। तो या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 2y माइनस 3z बराबर 17। देखिए ये भी आंसर सही है और आपका ये भी आंसर दे रहा होगा तो ये भी सही है, या कर दिया है मैंने बीच में या, ठीक है। इसको मैंने क्या किया पक्षांतर कर दिया, इस साइड आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। आया बात समझ में कि नहीं, बोलिए। थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा था, तो आप पेशेंस बनाकर इसको समझिए, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। रिवाइंड करके इसको दोबारा देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले, यहाँ पर ये ब्रज गुणन है यार, ये छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, बस यही जो था ना, ये इतना, ये समीकरण बनाना, बस इतना ही मेन था। ये 3 1 2 3 ये वाला, ये जो है, ठीक है। तो इसमें यही मेन था, तीनों समीकरण बन गया और उसके बाद हल कर दीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बिना लेट किए। देखिए बिंदु 2 1 -1
एवं -1 3 4 से जाने वाले तथा समतल x - 2y + 4z बराबर 10 पर लंब समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको जो बिंदु दिया गया है उस पर गौर करिए। देखिए जो बिंदु दिया गया है 14 नंबर ए जो दिया गया है बिंदु वो कितना है, 2 1 -1 है, 2 1 -1 है, ठीक है। और बी बराबर -1 3 4 है, -1 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो ए बी निकल कर आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। ए बी होता है b - ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3i कैप + 2j + 5k कैप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम अगर बात करें n1 की, तो n1 हमें क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। ये x - 2y + 4z दिया है, तो इसको अगर हम i कैप j कैप k कैप के रूप में लिखें तो यहाँ पर n1 क्या हो जाएगा, i कैप -2j + 4k कैप। बोलिए समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बोलिए। इसी को मैंने i j k के में रूप लिख दिया, तो यह हमारा क्या आ गया, n1 आ गया। अब देखिए जो n बराबर हम यहाँ से अब निकालेंगे वेक्टर n बराबर, वो अब हो जाएगा ये ए बी, ठीक है, गुणे n1 वेक्टर। तो देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ए बी निकाल दिया मैंने, आ रहा है बस समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, -3 और ये 2 और ये 5 हो जाएगा। अच्छा अब n1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 1 है, गुणांक -2 है और ये 4 है, ठीक है। अब इसको हल करिए तो i कैप कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, -j -17 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, +k ये 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 18i + 17j और +4k कैप हो जाएगा। ये हमारा n निकल कर आ गया। बोलिए ये n बराबर था, वेक्टर n बराबर, ठीक है। अब रही बात कि a बराबर, a जो है x1 y1 z1 तथा n जो है वो ai + bj + ck कैप है। तो यहाँ पर जो व्यापक समीकरण यहाँ से निकल कर आएगा हमारा x - x1 y - y1 × b + z - z1 c बराबर 0। अब देखिए हमको यही तो निकालना है कि समतल का समीकरण क्या होगा। तो मैंने व्यापक समीकरण लिख दिया। अब इसी पर इन सब का मान रखिए। देखिए कैसे मान रखेंगे, x - x1 ये तो पता है, तो x - x1, तो x - x1 क्या है, 2 है और a का मान कितना है, 18 है, ठीक है। तो 18 लिख देंगे, अरे बस समझे 18 है और क्या है, 18 17 4 है, 18 17 4 18, फिर y - y1 1 तो 17 + z +1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अरे बस समझिए। अब यहाँ से इसको हल करिए, 18x - 36 + 17y - 17 + 42 + 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 18x + 17y + 4z बराबर 36 + 17 और -4, इधर कर दीजिए पक्षांतर। तो ये 18x + 17y हो जाएगा +4z हो जाएगा बराबर 49 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। ये कैलकुलेशन है बस केवल, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है आपको, ठीक है, जल्दी से कर दिया जा रहा है, आपको समझ में आ जाए। अब देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है, दिखाइए कि निम्नलिखित समतलों के अभिलंब एक दूसरे पर लंब है। एक बात बताएं, ये इसको आप खुद से करिएगा। इसमें ए क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए ये सारा क्वेश्चन मैंने एक एक करा दिया, ठीक है। अब ये आप नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा मेरे को बताइए। तो यहाँ पर ये देखिए 15 नंबर तक ये आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। ये सारा एक्सरसाइज प्रश्नावली 11.11 जो है ये पूरी तरह से मैंने समाप्त कर दिया और आपने भी, ठीक है। तो आपके लिए ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है होमवर्क है ना, ठीक है। ये 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करके हमको कमेंट करिए कि सर हो गया। अगर नहीं हुआ होगा तो आप हमें ये भी कमेंट करिए कि सर नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं आपको अपने यूट्यूब पर जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उस पर, कम्युनिटी जो आता है उस पर हम फ़ोटो शेयर कर देंगे, आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप
और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पूरी तरह से अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। अगर आधा अधूरा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए कि थोड़ा सर इसमें ये इम्प्रूवमेंट करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, कीप सपोर्टिंग में। और हाँ, पेपर का डेट आ गया है, आप लोगों का पेपर जो है 24 तारीख से होने वाला है, तो आप लोग फुल प्रिपेयर्ड रहिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा बेल आइकन दबाए रहेंगे तो ही पता चलेगा, ठीक है। अगर न्यू वीडियो आएगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो, ठीक है। तो चलते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।